अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पारा 4 सूरह आले इमरान और इसकी आयत नंबर 111 सीखेंगे। याद रहे, आयत नंबर यहाँ पर 110 है, तो इसका मतलब ये है कि 110 आयत इस हरफ पर मुकम्मल हो गई। अब यहाँ ये आयत का निशान है और यहाँ से आयत जो शुरू हो रही है वो 110 नहीं बल्कि 111 आयत नंबर है। तो यहाँ तक 111 आयत नंबर आज हम तिलावत सीखेंगे। मैं डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें कौन कौन से कवायद आते हैं। आइए पहले तिलावत करते हैं। लाम नून या ज़बर लैं, लाम नून या ज़बर लैं। अब हमने इस नून को इस या में ज़म कर देना है। तो यहाँ पर ये जो तजवीदी लुग़त है इसको कहते हैं नून को या में मुदगम कर देना, और जिसमें मुदगम यानी शामिल किया जाता है उसको मिलाया जाता है उसे कहते हैं मुदगम फ़ी। और यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ गया तो हम यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना करते हुए गुन्ना की आवाज़ देते हैं। तो ये आवाज़ बनती है लन यदुर्रुकुम, लन यदुर्रुकुम। यहाँ पर याद रहे लन यज़ुर्रु नहीं पढ़ेंगे, ज़्वाद नहीं पढ़ेंगे, दौद पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और तवज्जो से सुन लीजिए कि यहाँ पर हमने दाल की अदायगी नहीं करनी, दौद की अदायगी करनी होती है। तो यहाँ पर हम इस पूरे लफ्ज़ को फिर दोबारा दोहराते हैं लन यदुर्रुकुम। वाकई इस आयत में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी एक यूट्यूब फैमिली से किसी ने कहा है कि ये आयत हमें सिखा दें, तो आइए आगे पढ़ते हैं। इल्ला इल्ला। अब यहाँ पर लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा है और यहाँ पर ये मद नज़र आ रही है। इस मद का नाम क्या है? आइए इसे समझते हैं। हुरूफ मद्दा यानी जैसे यहाँ पर अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, यानी ये अलिफ टाइप जो हमज़ा होता है ये दूसरे कलमे में आता है। हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होती है, तो इस मद का नाम क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। दूसरी बात यहाँ पर समझिए, दो ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ आता है और कहीं या लिखा होता है, तो ये रस्मुल ख़त के लिहाज से होता है। यहाँ पर हमने इस या को नहीं पढ़ना। अब दो ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ हो या हो और उसके बाद हमने वक्फ़ करना हो, तो दो ज़बर की तनवीन को अलिफ मद्दा से कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है अज़ा। तो यहाँ पर हमने कैसी आवाज़ देनी है? लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, यानी एक अलिफ इससे खींच कर पढ़ेंगे। हालांकि ज़ाल दो ज़बर ज़न है, हमने हालत वक़फ़ में इसे सीखा है कि हालत वक़फ़ में दो ज़बर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दा से कन्वर्ट करना है, यानी इसे एक अलिफ लंबा करके पढ़ना है। आगे समझते हैं कि आयत में क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो हमारे समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमज़ा नून या ज़ेर ई की आवाज़ आती है, यानी इस नून को हमने इस या में मुदगम कर दिया, तो हम इसकी आवाज़ देते हैं व इन युक़ातिलूकुम, व इन युक़ातिलूकुम। यहाँ पर एक और बात समझिए, अगर इस अलिफ को हमने इस या के साथ मिलाना है तो यहाँ पर ये जज़म वाला जो नून है हमने साइलेंट करना होता, तो हम क्या पढ़ते थे? हमज़ा याज़ेर
ई, हमजा या से ई पढ़ते, लेकिन ये नून की आवाज़ जो है हमने इदगाम करते हुए अदा करनी है, यानी इस नून की हमजा नून ज़ेर इन की आवाज़ को हमने नून को या में मुदगम कर दिया, इसमें मिला दिया है। तो इसकी आवाज़ है, तो इसकी आवाज़ है व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार। एक ज़बर की तनवीन हो तो उसे वक़फ़ में हम साइलेंट कर देते हैं, जज़म से बदल देते हैं। एक ज़बर की तनवीन हो तो उसे वक़फ़ में हम जज़म से कन्वर्ट करके पिछले हरफ से मिला देते हैं, जैसे हमज़ा दाल ज़बर अद को हम पीछे मिला रहे हैं दाल को, तो इसी तरह रा को भी हम वक़फ़ की सूरत में पिछले हरफ से मिला देंगे। याद रहे, दो ज़बर की तनवीन हो तो उसे हम अलिफ मद्दा से बदलते हैं, जैसा कि यहाँ पर अलिफ मद्दा है, जैसे आप नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर एक ज़बर की तनवीन हो, अगर एक ज़बर की कोई हरकत हो, तो यहाँ पर हम वक़फ़ में उसे जज़म से कन्वर्ट करते हुए साकिन कर देते हैं और पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो आइए इस पूरी लाइन को फिर हम दोबारा पढ़ते हैं। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून। यहाँ पर इसके कायदे समझ लीजिए। मीम मुशद्दिद में हमने हमेशा गुन्ना करना होता है। लाम अलिफ ज़बर ला अलिफ मद्दा है। या नून पेश यूं, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से सौद आ गया और हुरूफ मुसालिया में भी ये शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ग्रीन कलर हमें ये सिग्नल दे रहा है कि हमने इसे पूर करके पढ़ना है। युंसरून, रा वाव पे शुरू, वाव मद्दा के बाद अब देखते हैं कि यहाँ नून का क्या हुक्म होता है। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हुई। नून ज़बर ना, ज़बर को हमने यहाँ पर भी सीखा था कि ज़बर को हम वक़फ़ में, जैसे यहाँ पर वक़फ़ आ गया तो हम जज़म से कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नून फिर हो जाएगा साकिन। साकिन हरफ को पिछले हरफ से मिलाना है, तो पीछे वाव साकिन है और उससे पहले हम रा पर पेश देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम रा वाव पे शुरू वाव मद्दा करते हुए लंबा करते हैं और उसके बाद फिर सुकून आर्जी है, यानी हमने वक़फ़ की वजह से किसी हरफ को खुद से साकिन किया है। तो यहाँ पर नून जो है वो हमने खुद साकिन किया है। हुरूफ मद्दा के बाद रूल ये है, हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून आर्जी हो तो उसे मद्दे आरिज़ कहते हैं। आइए अब इस आयत को मुकम्मल हम पढ़ते हैं। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा। याद रहे, यहाँ पर हमने वक़फ़ किया है। अगर हम वक़फ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? अज़ा व इन युक़ातिलूकुम। यहाँ पर वक़फ़े मुतलक की अलामत है, हमें वक़फ़ करना ही बेहतर होता है। तो हम यहाँ पर फिर दोबारा पढ़ते हैं। इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आयत पढ़ना आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुरान पाक पढ़ते हुए कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे, कोई आयत मुश्किल लगे, तो हमारे कमेंट में आप आइए और वहाँ पर उस सूरत का नाम और आयत नंबर लिखिए, जैसे हमारे इस भाई ने लिखा, तो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हम आयत सिखा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला
ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی ضرور خدمت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔